आज भारत तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से बाहर से मंगाना पड़ता है। दोस्तों, आज का व्लॉग कुछ अलग होने वाला है। एक्चुअली हमारा परम कर्तव्य क्या है, हमारे देश को बचाना। इसी के चलते मैंने ये व्लॉग सोचा कि शूट करूँ आपके लिए। और आपने देखी होगी अभी जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने जो स्पीच दी हुई है, उसमें कुछ हमें गाइड करने की कोशिश की है और हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश की है। तो वही हम अप्लाई 24 आवर्स के लिए हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और साथ में आपको भी दिखाएंगे कि अभी हमारे देश में जैसे कि दुनिया में विपत्ति जो आई हुई है युद्ध की, उसके चलते हमारे देश को भी थोड़ा सा अभी जो जीडीपी हुई है उसमें डाउन आ गया है। उसी के चलते ये वाला व्लॉग मैंने सोचा कि शूट करूं और आपको दिखाऊं और आपको इन्फ्लुएंस करूं कि कम से कम एक साल तो हम ये वाली जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्पीच दी है उसकी हम गाइडेंस को हमारी लाइफ में अप्लाई कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम मेट्रो को यूज़ करें, ना कि हमारे प्राइवेट व्हीकल को। और अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है वो भी आप कन्वर्ट करिए कि ईवी में जाइए। सबसे ज़्यादा जिसमें हमारे विदेशी मुद्रा जाती है वो है गोल्ड में। तो वो भी सारा कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये वाली मोदी जी की स्पीच से। एक्चुअली उनको 10-15 दिन हो गए हैं यहाँ पे स्पीच दिए हुए। सो उसके 10-15 दिन बाद लोगों का क्या रिएक्शन है और ये ज्वेलरी मार्केट में डेली ईवी ट्रांसपोर्ट या मतलब प्राइवेट व्हीकल क्या चल रहा है वो सब आपको इसमें दिखाऊंगा। ये वाला ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, सो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला ब्लॉग। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं घर पे वापस। अभी बज चुका है 1:30 और हो चुका है लंच का टाइम। सो वीडियो में जो फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाना था हमें कम तेल से बनाया हुआ खाना। सो मैं हमारा वो बन चुका है और मैं खाने के लिए आ चुका हूँ। सो आपको दिखाता हूँ मैं वो खाना। ये रहा ये खाना हमारा, बन गई ये प्लेट। ये रही दाल और ये रही सूखी सब्जी जो हमने बॉइल्ड करके बनाई थी, हल्का सा तेल डाल के अंदर। और इसमें तो बिल्कुल भी तेल नहीं डाला ये राइस पे। और ये रही हमारी चपाती, ये हम खाते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। कम तेल यूज़ करके ये कैसा बना हुआ है खाना, ये आपको हम बताते हैं खा के। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय वीडियो। अभी मैंने खाना खा चुका हूँ। एक्चुअली खाना पेट में जाते ही थोड़ी मुझे फनी टाइप सा डायलॉग में बोलने का मन हो रहा था, तो मैंने गाइज बोला, गाइज के जगह। तो वो आप इतना माइंड मत कीजिएगा। बाकी थोड़ा अब टेस्ट के बारे में बोल देते हैं। तो टेस्ट तो मेरे पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छा था। मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तेल थोड़ा कम था। हमने पूरा तो ऐसा नहीं बनाया कि तेल बिल्कुल भी नहीं डाला, तेल थोड़ा कम था, बट उसके हिसाब से मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी डिफ़िकल्टी उनको हो सकती है जो ज़्यादा तेल खाना और ऑयल मतलब मक्खन खाना, घी खाना पसंद करते हैं, उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगा टेस्ट। और बाकी का जो कंपैरिजन कहे, जो कॉस्ट कंपैरिजन, वो भी बहुत घट के आ जाएगा आपका अगर आप ये ऐसा यूज़ करेंगे तो। क्योंकि आपको पता है कि अभी खाने की तेल के भी क्या अभी रेट जा रहे हैं ऊपर। 180-190 रुपये लीटर मिल रहा है अभी। तो अगर आप खाना भी अभी ये तेल कम खाने वाला बनाओगे तो ऑब्वियसली आपका मतलब कम खर्चा होगा आपका। सो यही वाला, अब ये वाला मैंने आपको, जो ये वाला मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मैंने आपको बोल दिया। अब बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए एक बार उसको भी देख लेते हैं। चलिए गाइस, अरे लास्ट पॉइंट तो सुन के जाइए। जो मेन पॉइंट है वही मैंने आपसे डिस्कस नहीं करा, जो कि है हेल्थ के रिलेटेड। हाँ जी, हेल्थ के रिलेटेड। जो आप ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करोगे तो उससे आपको कोलेस्ट्रॉल होगा तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी, तो समझ रहे हो ना बात। तो वही लास्ट है मेरा पॉइंट जो अब मैं बोलूँगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा तेल खाता है वो भी अब बंद करे और कम से कम तेल खा के अपनी हेल्थ को बचाइए, अपनी फैमिली को बचाइए। और अब हम चलते हैं पब्लिक का रिएक्शन देखने के लिए।
सो गाइस, अब नेक्स्ट बनता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक का रिएक्शन कि क्या वो यूज़ कर भी रहे या नहीं। सो चलिए वो भी जाके हम चेक कर लेते हैं। सो गाइस, मैं अभी जो मेरी फैमिली है वहाँ पे आया हुआ हूँ मेरे भाई के घर पे, और उनका मैं रिव्यू पहले लेना चाहता हूँ कि उनकी लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस हुआ है। एक्चुअली ये भी कंटेंट क्रिएटर है और इनका भी कार एंड टॉर्क के नाम से चैनल है, यूट्यूब चैनल। आप मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, आप वहाँ पे इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनका अच्छे कंटेंट आते हैं वो देख सकते हैं। सो विमल कुमार जी, आप बताइए कि आपकी लाइफ में इस मोदी जी ने बोला जो स्पीच दी उससे उसके रिलेटेड आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। कुछ भी बोलने से पहले मैं सबसे पहले आपका थैंक यू कहना चाहूँगा महेश, क्योंकि आपने अपने चैनल पे मुझे जो इनवाइट किया है बोलने के लिए, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल लूँगा। बिकॉज अब देखिए हम तो फैमिली के अंदर है, देखिए इसके अंदर तो मेरा तो दायित्व बनता है आपके कंटेंट में अपनी कंट्रीब्यूशन देना। और अदरवाइज़ देखिए जो बात है, मोदी जी ने जो अभी स्पीच दी थी बेसिकली अभी कुछ दिनों पहले, उसका इफेक्ट भी आया और अफेक्ट भी आया। अफेक्ट और ये आया है कि आप देखेंगे जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस आपने देखिए हफ्ते में 3 बार बढ़ चुका है अभी तक, ठीक है। आज 100 से ऊपर पेट्रोल है, 102 102 से 102, 103 भी, 105 भी हो कल ही सकता हुआ है। है, 103 रुपये कल ही बढ़ा हुआ है। कल मैं पेट्रोल डलाने गया था तब कल ही बढ़ा था 3 रुपये। तो आप बताइए। ये अफेक्ट है या इफेक्ट है, बिकॉज अब आप देंगे अगर यूएस के अंदर 46 to 47% जो प्राइस है पेट्रोल का, जो भी है इनका पेट्रोल डीजल व्हाटएवर उनका प्राइस बढ़ चुका है 46% के आसपास। तो हमारे इंडिया में जो बढ़ा है आप देखेंगे कि परसेंटेज लगा लीजिए, कुछ भी नहीं बढ़ा है, उसके हिसाब से बढ़ा है, बढ़ोतरी हुई है। और जो भी एक मारामारी हुई थी जो गैस की सिलेंडर की, आपको पता ही है कि कितनी परेशानी हुई थी। मेट्रो सिटी तो ठीक है, बट जो टीयर 2 टीयर 3 के अंदर बहुत ही इशू आया था, गांव में खेड़ों में बहुत दिक्कत आई हुई थी। बट उसका भी मैं कहना चाहता हूँ एक बात आपको कि जी। जो गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी वो नहीं था कि करप्शन, मतलब करप्शन ये जो यहाँ पे स्टॉक लेके बैठे उनके तरफ से हुआ था। हो सकती है बात है, देखिए गवर्नमेंट तो अपना काम करती है और गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए ऐसी विषम परिस्थिति के अंदर। तो एक क्योंकि मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है, हम भी हमारा जो एलपीजी है वो हमारे मेरे पापा के मतलब नाम से भी आ रहा था और हम जो बुकिंग करा रहे थे तो वो 2 दिन में तो हमारे घर पे पहुंचा जी हुआ है। बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ। आप कहीं पे भी देख लीजिए, अगर जो वाइट के अंदर आ रहा है वो हाँ। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाइट में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं कोई थी, वो तो दिक्कत नहीं है, मैं वो तो खुद भी बोल रहा हूँ। वो तो एलपीजी बिल्कुल मतलब कि फिजिबल तरीके से आ रही है। उसके अलावा बात देखेंगे जो खाने के तेल की, अच्छा मोदी ने बोला यार कम खाओ यार, थोड़ा फैट कम होगा जो सपाट, बट ठीक है वो बात आप देखी तो बहुत ही सही है। इसके अंदर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमारी हेल्थ के रिलेटेड उन्होंने मोदी जी ने बोला कि भाई तेल कम खाओ, चीनी कम खाओ, ये वो उसके हेल्थ रिलेटेड भी इशू अच्छा मतलब है, थोड़ा कम होगा, इफेक्ट पड़ेगा उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म पड़ेगा। के अंदर, खास करके यंगस्टर और जेन जी को तो काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है इससे। और बात रही देखिए काम काज की, इसके अंदर ये देखिए मेरा जो कंटेंट क्रिएशन है वो सेकेंडरी वर्क है, मेरा मेन वर्क तो आपको बिजनेस है, वो आपको सबको पता ही है। आपका टीवी रिलेटेड है, हाँ, इनका जो सब इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है वो electronics ठीक है, का। उसमें भी इन्फ्लेशन आया है, ऐसी बात नहीं है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता है, क्योंकि पार्ट तो आप देखेंगे काफ़ी इम्पोर्ट होते हैं, तो उसमें तो इन्फ्लेशन आया है, बात तो है। उसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो अभी देखिए तो शोरूम सारे खाली पड़े हुए, क्योंकि गाड़ी मत खरीदो। बट आप उसका उल्टा देखेंगे तो सीएनजी गाड़ी और ईवी गाड़ी का मार्केट उछल गया है। हाँ, वो तो है। इफेक्ट भी है आईस इंजन के अंदर, बट इफेक्ट कहाँ पर है, सीएनजी और आपका ईवी के अंदर बूम आया है कहीं ना कहीं। आप कहीं भी आप बुकिंग देखोगे, 10 बुकिंग में से आज 4 से 5 गाड़ी आपकी ईवी जा रही है। वो तो आपके थ्रू हमें ज़्यादा जानने को मिलेगा, क्योंकि आप भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो जी। आपसे ज़्यादा हमें पता चलेगा वो। हाँ वो तो है, देखिए अफेक्ट आया तो इफेक्ट आया उसका कि ईवी का थोड़ा सा जोरों शोरों से चलन बढ़ता गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डे बाय डे देखिए, चार्जिंग आप देखेंगे तो आप पंजाब बाग भी देख लीजिए तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन गया वहाँ पर। और वो डे भी बाय मैं डे देख एथर के भी, आया, हाँ अभी देख के आया। एथर भी है ना, एथर भी अपने चार्जर बहुत लगा रहा है। तो आने वाले टाइम पे विनफास्ट जैसी कंपनी बिल्कुल अभी एंट्री की है इसी साल उन्होंने, वो भी अच्छी तरह से अपने प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, सर्विसेज ला रहे हैं, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो ध्यान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अब ये देखिए उनका अभी टैक्सी भी आने वाली है 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से विनफास्ट की। अच्छा कदम। हाँ, वो मैंने अभी न्यूज़ देखी थी। डिपेंडेंसी कम हो जाएगी इसके अंदर क्रूड के ऊपर, अगर लार्ज स्केल में होता है तो डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सो थैंक यू आपका इतना टाइम देने के अरे लिए। बिल्कुल यार। हाँ, और अब मैंने ये वाली रिव्यू ले लिया, अब पब्लिक रिव्यू लेने के लिए हम कहीं और जाएंगे, कोई कहीं और लोकेशन पे जाएंगे, वो भी आपको दिखा होगा, क्योंकि ये तो मेरे घर का ही है, ये मेरा बड़ा भाई है, जस्ट मेरे से एक ऊपर ही है, ये मेरा बड़ा भाई है। तो हम जो
स्ट्रेंजर हो गया, उसका भी हम लेके आपको दिखाएंगे क्योंकि उनका रिएक्शन क्या वो है भी ये ज़रूरी वाली है, बिल्कुल, हाँ वो भी ज़रूरी है। वो हम दिखाएंगे। सो अब चलते हैं क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बहुत बड़ा बन जाएगा। एक्चुअली जो मैंने 24 घंटे बोले ना, तो वो 24 घंटे अभी शूट करना यही अभी ज़्यादा बन गया, तो हम जा रहे हैं कहीं और लोकेशन पे, फिर आपको मिलते हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं हमारी पहली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, जो कि है ई रिक्शा, और हम फर्स्ट अपनी लोकेशन पे जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको वहाँ पे जाके बताते हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं अपनी पहली लोकेशन पे, जो कि है पंजाबी बाग सेंट्रल मार्केट, और मैं आया था यहाँ पे मैकडी पे, कुछ मेरी बिजनेस मीटिंग थी। सो मैंने वो पूरी कर ली अभी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाली जो फर्स्ट हमने लोकेशन आए थे वो पंजाबी बाग थी, जो ई रिक्शा पे आए। अब हम वापस चलते हैं, जो हमारी दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी वो बस होगी। सो आपको वो भी दिखाते हैं वहाँ पे कैसे लोग वहाँ पे अभी यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आपको हम मिलते हैं बस में। तो गाइस और मैं ये बात बताना चाहता था, जैसे कि मैं मैकडी में आया हूँ अभी, और मेरी बिजनेस मीटिंग थी, तब भी मैं ये ब्लॉग में दिखाने के लिए ये मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करा है, ना कि मैंने पर्सनल यूज़ करा है। एक्चुअली मेरे पास थार भी है और 2-3 और भी गाड़ियाँ है, बट मैं मोदी जी का जो अभी उन्होंने जो बोला है उसके चलते आपको इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। बस यही मैं फिर से बोलना चाहता हूँ एक बार। अब चलते हैं हम बस में। ये कुछ ईवी कारें यहाँ पे चल रही है, इतनी तो नहीं बट इक्का दुक्का तो अभी दिख रही है। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इतना असर तो नहीं दिख रहा मोदी जी की स्पीच का, ये आप देख सकते हैं। ये एक बस आ रही है सैयद गाँव की, उसको हम देखते हैं वहाँ पे। हाँ, यहाँ पे रुक रही है कि नहीं रुक रही है उस हिसाब से। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपनी दूसरी ट्रांसपोर्ट पे, जो कि बस है, और इसमें भी हम देख रहे अभी तो सवारी इसमें ऐड हो ही रही है। कुछ सवारी बैठी हुई है और कुछ ऐड हो रही है। सो बाकी हम जाते हैं अपनी वापस जहाँ से हमारे घर पे एक्चुअली, और फिर आपको हम बताते हैं। ओके, सो राइट नाउ वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम बस। सो हाँ जी, सो हाँ जी, मीन्स हम अभी बस यूज़ कर रहे हैं। सो लाइक अभी भी यहाँ पर लाइक 75% सीट्स ऑक्यूपाइड है, मतलब ये एक अच्छी बात है आई गेस। तो सही है ये चीज़। तो गाइस जैसे कि हम यहाँ पे इस बस में बैठे हैं, वो बस बिल्कुल वातानुकूलित मतलब एसी है और बहुत अच्छी है और कंफर्टेबल है, सस्पेंशन भी अच्छे हैं, तो इसमें आ सकते हैं पब्लिक। बहुत कंफर्टेबल है इसमें। तो पहले हम ये अपने टीसी है उनसे कुछ बात करना चाहते हैं कि यहाँ पे कितने ये अमाउंट में लोग आ गए हैं और कैसे अभी सब कुछ सिस्टम है। सो वो ये हमारे ये बताइए। तो सर थोड़ा आप बताइए कि इसमें कितने जगह अभी लोग ट्रैवल कर रहे हैं आफ्टर ये मोदी जी की स्पीच आई है, जो इन्फ्लुएंस कितने लोग हुए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज पहले तो जी बहुत ज़्यादा लोग हो गए इसके अंदर। अच्छा। जैसे कि पहले चलते थे कुछ ये डिपो वगैरह बंद हो गए थे, तो लोगों ने इस रूट पे आना बंद कर दिया था। लेकिन अब ये जब से ये डिपो खुल गए सारे, नई नई बसें आ गई हैं, तो देखा सवारी बहुत ज़्यादा इसके अंदर है मेट्रो के मुकाबले। मतलब आपका कहने का मतलब यही है कि मोदी जी की इन्फ्लुएंस हुए हैं जो ये स्पीच दिए उनसे, ये इन्फ्लुएंस होके फिर इसमें ज़्यादा अभी लोग यूज़ करते हैं। तो यही था, ठीक है। तो थैंक यू सर। गाइस अभी जो हमारे भैया है जो कि है लखनऊ से, मैं यहाँ पे दिल्ली एनसीआर का ही नहीं लखनऊ से मैं आपको साझा करवा रहा हूँ। जो मेरे भैया हैं ज्वेलर्स की जिनकी दुकान है, उनसे मैं बात कर रहा हूँ और अभी वो सब बताएंगे कि अभी कैसा सिस्टम है, क्या ये मोदी जी के अफेक्ट के बाद क्या अफेक्ट हुआ है, मतलब इन्फ्लुएंस के बाद कुछ अफेक्ट हुआ है नहीं हुआ, वो सब बताइएगा अभी आपको। तो जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, तो आप बताइए कि आजकल मार्केट का ओवरऑल मूड कैसा है, मतलब मोदी जी के स्पीच के बाद कुछ हुआ है, अफेक्ट हुआ है या नहीं?
अच्छा, और महंगे महंगे के चक्कर में वैसे भी अच्छा आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है ज्वेलरी बेचने का? हमें 20 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस है भैया को, ठीक है। और जो मोदी जी का अभी जो रिसेंटली जो उन्होंने स्पीच दी उसके बाद ये कुछ उतार चढ़ाव आया हो, जैसे सोने की खरीद में 10% की कमी आई है। 10% की कमी आई है, जैसे कि आपने बोला पहले ही। सो पहले की कंपैरिजन में पहले जो सोच समझ के ख़रीद रहे थे उसमें भी कुछ कस्टमर का रिएक्शन है ना खरीदने में, और कुछ भी? पहले पहले तो कुछ बहुत खरीद भी रहे थे, मगर जिसके घर में शादी बारात है वही वही केवल ले रहा है। अच्छा वही ले रहा है, वैसे नॉर्मली पहले जो लेते थे वो नहीं ले रहा अभी। तो थोड़ा बहुत तो मोदी जी की स्पीच का मतलब हुआ है, इसमें अफेक्ट हुआ है। ठीक है भैया, आपसे मुझे कुछ सवाल पूछने थे, यही सवाल थे क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बन जाएगी। सो आप अपने ओवरऑल आपकी जो शॉप है उसका भी थोड़ा घुमा दीजिए कैमरा, तो हमारे कस्टमर मतलब हमारे जो यूट्यूब फैमिली है उसको पता चल सके। ये देखिए भैया की शॉप है, ये उनके स्टाफ भी बैठे साथ में, और पीछे ज्वेलरी भी की दुकान भी है। फ्रेंड है हमारे। हाँ अच्छा, वो कस्टमर फ्रेंड है उनके। ठीक है भैया, थैंक यू इतना आपने मुझे टाइम देने के लिए अपना। ओके और सब बढ़िया। ओ हाँ हाँ बढ़िया सब, आप बताइए घर में सब ठीक ठाक? हाँ सब बढ़िया। ठीक है, ठीक, थैंक यू भैया, ओके। सो वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज है सेकेंड डे और आज हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं जो कि है मेट्रो, वन ऑफ द बेस्ट फॉर द माई ओपिनियन। ये वाला सबसे बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो यूज़ करने के लिए डेली लाइफ के लिए। तो ये हम यूज़ करने वाले हैं आज, और अभी मेट्रो आती है उसमें हम आपको दिखाते हैं। गाइस एक बात तो मैं आपको बताने भूल ही गया कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, बट अभी वो आप बताएंगे नहीं। अभी मैं राजीव चौक स्टेशन पे हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी रश है। इधर की साइड देखिए आप कितना रश है। तो अभी जहाँ पे मैं लोकेशन पे जा रहा हूँ, एक्चुअली कुछ और भी मैं दिखाने के लिए आपको लिए जा रहा हूँ। तो जो लोकेशन पे मैं जा रहा हूँ वो आपको दिखाता हूँ मैं क्या के पास। सो गाइस हम आ चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, और उसको मैं रिवील करने से पहले कुछ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। सो उसका क्या हमारे उसमें हानि है या लाभ है, मतलब कुछ नुकसान है प्रॉफिट है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि हमारा जो प्राइवेट व्हीकल है उसमें अभी तो आपको पेट्रोल की खपत होगी और टाइम की खपत होगी। आपको जहाँ पे जाना होगा वो टाइम आप नहीं जा सकोगे वहाँ पे उतने ज़्यादा। और अगर ये आप जो मैंने ई रिक्शा लिया, फिर बस ली और फिर अभी मेट्रो ली। चलो ई रिक्शा के लिए तो मैं आपको बोलूँगा कि जो नियर बाई एरिया है, जैसे 1-2 किलोमीटर के लिए, उसके लिए आप जा सकते हो ई रिक्शा में। बाकी मैं आप प्रेफर करूँगा, फर्स्ट होगी वो मेट्रो और सेकेंड होगी वो बस, और उसके अलावा तो कोई और भी मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं ऐसा जो वो यूज़ करे। तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये वाली यूज़ करेंगे तो इसमें आपको ना तो पोल्यूशन होगा, मेनली मैं मेट्रो की बात कर रहा हूँ, ना तो पोल्यूशन होगा, ना आपकी टाइम की ज़्यादा खपत होगी। एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुँचना है तो चुटकियों में आप बजा के आप पहुँच सकते हैं। सो अब मैं आपको प्रेफर करता हूँ मेट्रो और बस। फर्स्ट नंबर पे मेट्रो रहेगी, जो कि मैंने यू करके आपको दिखाया भी था थंबनेल अगर आपने देखा होगा तो।
जो मतलब फर्स्ट जो परफेक्ट है वो मेट्रो ही है, सेकंड नंबर बस है। और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ सेंट्रल सेक्रेटरीट एरिया, जो कि अभी राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास ही हूँ मैं। सो मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि आपको दिखाने के लिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो, मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें तो कहा है कि हमारी लाइफ में ये सब अप्लाई करिए। फूड हो गया, जो ऑयल कंजप्शन फूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अप्लाई करिए, और मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करिए। मेन जो है बैटरी व्हीकल और मेट्रो का जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो खपत करती है वो व्हीकल यूज़ करने के लिए, तो हमें तो अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, बट वो खुद भी अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, वही हम यहाँ पे आज देखने के लिए आए हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिस होंगे वहाँ पे हम कुछ जाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे हो गई अभी शाम, क्योंकि हमने जो 24 घंटे की अप्लाई अपने जीवन में जो अप्लाई करने का लिए कहा था उससे ज़्यादा ही घंटे हो गए, बट चलो कोई नहीं। तो अब हम जाते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं, ये ज़्यादा ब्लॉग लंबा ना करते हुए। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं कर्तव्य पाथ पे, जो कि यहाँ पे फेमस है। जो यहाँ सामने आप देख रहे हैं जो न्यू पार्लियामेंट बनी, ये जो ग्रीन आपको दिख रही है, उसके पीछे जो बिल्डिंग है, अभी आपको मैंने पीछे दिखाया अभी पूरी बिल्डिंग, और ये कुछ लेक टाइप है यहाँ पे जो बना हुआ है। तो ये वाला कुछ यहाँ पे पब्लिक एरिया मैं यहाँ पे ऑब्ज़र्व करने आया हूँ स्पेशली आपके लिए। नीचे कौवे और ऊपर एरोप्लेन दिख रहा है आपको। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शांत एरिया। कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे चलता ही रहता है, बट उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं यहाँ पे क्लीननेस में नहीं पड़ा। मोस्ट ऑफ ब्यूटीफुल प्लेस इन दिल्ली। ये रहा हमारा, और ये रहा हमारा इंडिया का गेट, जो है इंडिया गेट। मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, बहुत। और गाइस ये रहा सामने मे बी पार्लियामेंट, ये आपको दिख रहा है पार्लियामेंट है सामने। अभी तो जैसे थोड़ी लाइटिंग होगी यहाँ पे और अच्छा लगेगा। मैं तब तक रुकूंगा थोड़ा सा शॉट लेने के लिए। सो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। गाइस ये व्लॉग बहुत बड़ा बनने वाला है, बट मैं ये जो यहाँ के व्यू है वो मैं लेने से अपने आप को खुद को रोक नहीं पा रहा। ये देखिए यहाँ, ये भी देखिए यहाँ सामने संसद भवन, इधर इंडिया गेट, उसके पीछे जो एक दूसरी जो कौन सी मे बी सुभाष चंद्र बोस की ये वहाँ पे जो स्टैचू लगाया हुआ है वो है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं आगे। बट मैं अभी इसका ही मैं लेने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जो कि अभी है सनसेट टाइम, अभी सनसेट टाइम है अभी। बट लग रहा है जो गाइस नेक्स्ट लेवल, यहाँ की क्लीननेस टॉप नॉच। ये हमारा छोटा सा क्रिएटर बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ गेम्स भी प्ले करते हुए यहाँ पे गाइस बच्चे हैं जो। गाइस वेदर भी ऐसा है ना यहाँ पे अभी
नेक्स्ट लेवल, क्योंकि हम अभी यहाँ पे बनाने आए हो और 2 दिन से यहाँ पे बिल्कुल सुबह सुबह धूप रहती है, बट शाम को बिल्कुल 3 बजे बाद बिल्कुल सही मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और जो मैं अभी आँखों से जस्टिफाई कर रहा हूँ वो कैमरे में शायद नहीं आएगा, जो मैं आँखों से अभी फील कर रहा हूँ यहाँ का जो वेदर है और जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है अभी शाम के टाइम। सो आप आ सकते हो यहाँ पे और देख सकते हो आप यहाँ पे कि कैसा यहाँ पे ये नज़ारे हैं यहाँ के। सो गाइस ये हम बिल्कुल पास में आ गए इंडिया गेट के, एक रोड के बाद ही है ये, बहुत पीछे से आए, आपको पहले जो पूरा मिले है वो बहुत पीछे, अभी एक रोड के बाद है, बट यहाँ पे हम जाएंगे बहुत रखे वहाँ पे। और यहाँ पे तो हम ये ऑब्ज़र्व करने आए थे गवर्नमेंट का सब कुछ। तो अभी हम यहाँ से जाते हैं वापस, मतलब अभी रहेंगे यहाँ पे, थोड़ी रात होगी, थोड़ी लाइटिंग बाइटिंग दिखा के उसके बाद आ जाएंगे वापस। गाइस जैसे कि हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं यहाँ पे ईवी की चलन है या नहीं, बट यहाँ पे जो पब्लिक है ना वो अभी भी ये सीएनजी ऑटो और यहाँ से आ रही है। एक्चुअली यहाँ हम आए हुए हैं ये वाले मतलब इंडिया गेट पे, वो तो आपको मैंने दिखाई दिया, बट पब्लिक यहाँ पे पर्टिकुलर मेट्रो से भी आती होगी, अभी मैंने दिखाया आपको, बट पता नहीं वो काम से आई होगी या नहीं, बट यहाँ पे पब्लिक आती है वो ज़्यादातर यहाँ से। जो प्राइवेट व्हीकल कर मतलब पब्लिक व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 3 व्हीलर से आना ज़्यादा यहाँ पे बेटर लग रहा है उनको। कर्तव्य पाठ एक रास्ता है, कर्तव्य निभाना एक जिम्मेदारी। थक कर जब हम इंडिया गेट के लॉन में बैठे तब एहसास हुआ कि इंडिया गेट सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं है, बल्कि हर भारतीय के दिलों में बसने वाला एक जज्बा है। सो गाइस अब ये ब्लॉग की एंडिंग का टाइम आ गया है। एक्चुअली हम जो ऑब्ज़र्व करने आए थे यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिस थी और हमने कुछ करा, बट हमें यहाँ पे जो प्राइवेट व्हीकल है वो ज़्यादा हमें यहाँ पे यूज़ करता हुआ मिले नहीं। कुछ मिले हैं हमें और कुछ हमें मिले थे बट हम वो शूट नहीं कर सके। तो मैं यही परसेंटेज में कहना चाहता हूँ, जो ईवी जो मेन होगा, मतलब प्राइवेट व्हीकल जो अपना यूज़ करते हैं, ना कि पेट्रोल करके ना और ईवी में चले, तो अभी वो बहुत कम ही मात्रा में है। जो प्राइवेट व्हीकल जो कार एक्सेस हो गई तो वो बहुत कम ही अभी मात्रा में है। हम कह सकते हैं कि 5% जो ईवी यूज़ कर रहे जो प्राइवेट व्हीकल, बाकी बस में जो मैंने आपको दिखाया और मेट्रो का तो बहुत ज़्यादा पहले से ही चलन है हमारा, जब से मेट्रो यहाँ पे स्टार्ट हुई है। और दूसरे भी स्टेट में यहाँ पे जो मेट्रो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलन है, तो वो वेल एंड गुड है मेरे लिए, मतलब एज़ पर ये एनवायरनमेंट है और जो हमारा पोल्यूशन इससे हमारे कंट्रोल में आता है। तो एक मेनली जो है वो मेट्रो है और दूसरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहे तो ईवी बस जो अभी स्टार्टिंग हुई है उसमें भी बहुत इजाफा हुआ है कुछ टाइम से, जो पहले हम टाइम देखे उसके चलते हुए। सो बस यही वाला मैं कहना चाहता था कि प्राइवेट जो ऑफिस के रिलेटेड जो पर्सनल व्हीकल है जिनके, वो भी प्राइवेट अभी यूज़ करें बट उतना नहीं कर रहे, बट आगे इन फ्यूचर होप करते हैं कि आगे ज़्यादातर ईवी में लोग जाएंगे और हमारे जो गवर्नमेंट के सर्वेंट है वो भी ईवी में जाएंगे। सो अब ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा बन गया है। एक्चुअली यहाँ पे मैं रात में अभी रुका हुआ हूँ, पीछे आप देख सकते हैं मेरे कि इंडिया गेट पे मैं आया हुआ हूँ ये शूट करने के लिए, और आपको ये थोड़ा नज़ारा भी दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। सो मैं इसका एक सोच रहा हूँ कि पर्सनल ब्लॉग भी बनाऊँ जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा बन सकता है, बट वो मैं फैमिली को लेके आऊँगा या मेरे फ्रेंड्स को किसी को लेके आऊँगा, फिर यहाँ पे दिन स्पेंड करेंगे और सब कुछ पिकनिक का स्पॉट करेंगे। बट ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करने का मत भूलिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।